आज विपक्ष ने महंगाई के खिलाफ पूरे भारत को बंद करवाया है और सिवान भी उसका हिस्सा रहा है। सिवान में भी सुबह से दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं और सड़क पे जितने राजनीतिक दल के कांग्रेस के साथ साथ राजद और अन्य सभी दल लगभग उतरे हुए हैं सड़क पे। हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव जी से। सर, क्या विपक्ष ने जो महंगाई खास करके पेट्रोलियम की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके खिलाफ आज भारत बंद करवाया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बेतुका प्रयास है। देश की जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है और उनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। जहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी है उस पर अंकुश लगाने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब तक राजस्व की उगाही नहीं होगी तब तक राष्ट्र का विकास कैसे होगा? यही पेट्रोलियम विभाग के मसले पर विपक्ष की नेत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने भारत सरकार से समर्थन वापस लेकर अलग हो गई थी। आज हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सारी उपलब्धता सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग उजाला योजना के अंतर्गत पूरे देश में 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, जिसमें 2 लाख सीमान में बांटे जा चुके हैं। तो कहीं किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं है। ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। रही बात जहां सीमान की, तो सीमान के हमारे व्यवसायी निश्चित रूप से डरे सहमे हैं, कोई स्वेच्छा से बंद नहीं किए हैं। आरजेडी के उपद्रवी तत्वों से भयभीत होकर के कुछ दुकानें बंद है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस मसले का सल्व लोकसभा में होगा। विपक्ष क्यों बार बार बायकॉट कर जाता है, क्यों उसका बहिष्कार करता है, क्यों न सदन चलने देता है? विपक्ष को तो अपने गिरबान में झांक कर लेकिन सर, आज जो बंद है वो न ही किसी आतंक पे है। आज बंद है, 87 रुपये पेट्रोल बिक रहा है सिवान में और गैस की कीमत है वो 900 कुछ रुपए हो चुकी है। तो इसके लेकर के आज कहीं ना कहीं पूरा देश त्रस्त है। पूरे देश के लोग थोड़े बंदी में भाग ले रहे हैं। आप ही ने कहा कि आरजेडी और विपक्ष के लोगों ने बंदी कराई है, तो आरजेडी के लोग उपद्रवी होते हैं, उन लोगों के लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा है कि 87 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है? कहीं ना कहीं हमने कहा ना कि उस पर सरकार उस पर विचार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। उनके मूल्य वृद्धि जो हो रही है उससे सरकार स्वयं चिंतित है और हम लोग इसको जीएसटी में लाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत का ग्रोथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का ये वादा था कि जीएसटी जब लागू होगा, जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उन्होंने कहा था कि लगभग सारी वस्तुओं को जीएसटी में। आखिर क्या दिक्कत है? राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, फिर इसको जीएसटी में लाने में क्या दिक्कत? नहीं, इसको जीएसटी में लाने में, देखिए, जीएसटी एक स्वतंत्र इकाई है और उसमें सहमति के आधार पर उसमें आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। तो हमारी सरकार है और बहुतेरे राज्यों में हम लोगों की सरकार है, लेकिन एक प्रक्रिया है। जब वो हमको लग रहा है कि बहुत जल्द ही जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर भी विचार होगा और उसको भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा। सिवान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं विधु शेखर पांडे जी, उन्होंने कहा कि सरकार जाजिया कर वसूल रही है भारतवासियों से। कांग्रेस के लोगों को तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। ये एक परिवार का 55 वर्ष शासन रहा है। इन लोगों ने गरीबों के लिए क्या किया है बतावें तो। वो लोग एक परिवार को बचाने के लिए, लोग अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं और हमारी सरकार राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में लगी हुई है। तो कांग्रेस को तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ये नहीं। गरीबी मिटाओ का नारा दिया, गरीबों को मिटाने का काम किया गया। एक योजना तो बतावें कि जिसके गरीबों के कल्याण के लिए उन लोगों ने शुरू किया। हमने तो बताया ना कि उजाला योजना के अंतर्गत हम लोग मुफ्त में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। इन लोगों ने लेकिन रेट तो बढ़ा दिया, 87 रुपया लीटर चला गया। इसका सीधा असर सर कहीं ना कहीं पड़ता है, चाहे डीजल बढ़ा, कीमत बढ़ी हुई है, या फिर पेट्रोल बढ़ा, इसका सीधा असर महंगाई पे पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं आम आदमी पे उसका बोझ जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कच्चे तेल आयात करके हम लोग यहाँ उसको रिफाइनरी में और उसके बाद से हम लोग के पंप पर उपलब्ध होता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य बढ़ने से हमारे यहाँ भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार चिंतित है और निश्चित रूप से उस पर गंभीरतापूर्वक से विचार कर रही है। हमें लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर उस पर कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा। ये कोई इशू नहीं है, लेकिन ये लोग महंगाई की जहाँ बात कर रहे हैं, इसके पहले तो देखें कि कहाँ हमारा राष्ट्र था, गरीबों का क्या कल्याण, क्या हमारी राष्ट्र का उन्नति और प्रगति। आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में 10वें स्थान पर हमारा आर्थिक ग्रोथ था, आज हमने 6ठा स्थान पर, 4 साल में हमने 4 छलांग लगाई है। तो हमारा राष्ट्र लेकिन इसके बावजूद जो रुपए का मूल्य है डॉलर के मुकाबले, वो लगातार गिरता जा रहा है। ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। आज उथल पुथल हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, सिर्फ रुपये का गिरावट नहीं है, दूसरे देशों के भी मूल्यों का उन्मूलन हो रहा है। उस पर भी हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। आपने सुना कि आज जब भारत बंद के लेकर के हम प्रतिक्रिया ले रहे थे सांसद ओम प्रकाश यादव जी से, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य हैं वो बढ़े हुए हैं, जिसके लेकर के यहाँ पेट्रोलियम के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है वो भारत के गरीब लोगों के प्रति जागरूक है। उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, मुफ्त में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन गंभीर मामला एक ये जरूर बनता है कि सब कुछ करने के बावजूद पेट्रोल का जो दाम है, डीजल के जो दाम है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना है कि सरकार गंभीरता के साथ जो वादा किया था कि इस पेट्रोलियम को भी जीएसटी में लाया जाएगा, ये कब तक हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।